सिटी बसों के संचालन के दौरान सब्सिडी के दुरुपयोग, बसों के मनमाने रूट बदलाव सहित अन्य गड़बड़ियों के मामले में देवास एसडीएम व देवास सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ प्रदीप सोनी, तत्कालीन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ नगर निगम सूर्य प्रकाश तिवारी, विश्वास ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर विजय गोस्वामी, प्रणय गोस्वामी के खिलाफ लोकायुक्त उज्जैन ने शिकायत की जांच के बाद धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज किया है। इधर इसके अगले ही दिन कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने एसडीएम सोनी को एसडीएम पद से हटा दिया। उनकी जगह टी प्रतीक राव को एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को जनवरी 2023 में शिकायत की गई थी। इसमें उल्लेख था कि नगर निगम देवास के माध्यम से यात्री बसों के टेंडर अमृत योजना के अंतर्गत निकाले गए थे। इसमें शासन की ओर से 40% तक सब्सिडी का प्रावधान था। ननी द्वारा देवास विश्वास ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की यात्री बसों का टेंडर स्वीकृत कर निर्धारित मार्गों पर संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन विश्वास ट्रांसपोर्ट द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर में स्वीकृत मार्ग से भिन्न मार्गों पर यात्री बसों का संचालन किया जाने लगा। कुछ बसों का सौदा भी कर दिया गया। इस मामले की जांच डीएसपी सुनील कुमार तालान को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि विश्वास ट्रांसपोर्ट को कुल 39 बसों का संचालन 7 वर्ष तक योजना के तहत किया जाना था। इसके लिए बसें खरीदने पर कुल लागत की 34.2% से 39.78% तक सब्सिडी प्राप्त हुई। विश्वास ट्रांसपोर्ट द्वारा 2022 में 3 बसें बेच दी गई। 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी 3 बसें क्रय कर नहीं लाई गई। अनेक बसों का मार्ग परिवर्तन सीईओ व सीओओ ने अनुमति लेकर कर दिया, जबकि वे अनुमति देने के लिए सक्षम ही नहीं थे। पूरी तरीके से गलत है, ये पूरा गलत है। और उसमें ये है कि मतलब उसको ऐसा बोलेंगे कि जो भी उसमें चीजें लिखी गई हैं वो सब नियम के अनुसार किया गया है। उसमें 4-5 पॉइंट लिखे गए हैं कि बसों को बेचना और जो रूट चेंज और सारी चीजें जो हैं वो कंपनी जो चलती है वो बोर्ड के आधार पर चलती है, ठीक है ना। जी सर। बोर्ड मतलब कि प्रदीप सोनी सीईओ है, पर सारे डिसीजन कंपनी के बोर्ड के होते हैं। उसमें कलेक्टर, कमिश्नर, मैं 5 लोग होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी है मेरा विवेक नहीं है, वो बोर्ड का निर्णय है, ठीक है। और बोर्ड के निर्णय भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये बोलोगे कि भाई एक जो भी निर्णय लिए गए हैं वो मेरे स्वविवेक के आधार पर नहीं लिए गए हैं। अगर एफआईआर करनी तो सारी एमडी पे करे, सब पे करे वो, है ना। ओके। तो पूरे बोर्ड के निर्णय है, सामूहिक निर्णय लिए गए हैं। किसी प्रकार के नियम को नहीं तोड़ा गया है। किसी प्रकार की ऐसी चीज जिससे कि सरकार को हानि होती हो या किसी व्यक्ति को एडवांटेज होता है, बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस कैन बी वेरीफाइड और इसमें बिल्कुल ठोक बजा के बोलो तुम। मैं एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। तो सर आप ये लोकायुक्त ने जो प्रकरण दर्ज किया है, तो फिर आप ये लोकायुक्त के प्रकरण को क्या आप चैलेंज करेंगे सर? वो देखा जाएगा, पर जो भी लोकायुक्त ने जो किया गया है, जो भी जानकारी मानी है, जो भी बुलाएगी वो हम देंगे पूरा। हाँ, क्योंकि सर आप खुद एक दंडाधिकारी हैं शहर के, और मतलब आपके ऊपर इस तरह के प्रकरण दर्ज होना कहीं ना कहीं एक छवि खराब नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो वो तो ये तुमको को लगता है, ये तो पार्ट एक, ठीक है। हमारे प्रजातंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, है ना। इसलिए ये नौकरी ना बड़ी जटिल होती है ना। आप कई बार है ना, आप जो चीज नहीं भी करते हो उसके लिए आपको जवाबदार ठहरा दिया जाता है, तो करते हैं हम, इसको उत्तर देंगे, बड़ी बात थोड़ी है। ये एक टेंडर हुए थे अमृत योजना के अंतर्गत 3 क्लस्टरों के। देवास सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो नगर निगम की कंपनी है, इसने किए थे 2018 में। तो ये क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 और क्लस्टर 4 के टेंडर थे, जिसके तीनों के टेंडर विश्वास ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट कंपनी को प्राप्त हुए थे। अब संचालन के दौरान इनके द्वारा कई अनियमितताएं की जा रही थी, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें देवास सिटी ट्रांसपोर्ट के सीईओ, सीओओ और विश्वास ट्रांसपोर्ट के दोनों डायरेक्टर, इनकी भूमिका पाई गई। फिर वो बसें जो वीजीएफ के रूप में उनको सब्सिडी मिली थी, उनमें से 1-2 बसों का जो स्पेयर बसें थी, उनका ये संचालन बारात के लिए या किसी पार्टी के लिए अपने स्तर से कर रहे थे, जबकि उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली है, तो वो गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत ही चलना चाहिए। उसकी परमिशन के बिना किसी बारात में या कहीं नहीं जा सकते। वो भी एक अनियमितता पाई गई। फिर बेनामी इन्होंने बेच भी दी थी कुछ बसें, जो कि रघुवीर ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स करके वो गुना मार्ग पे चल रही थी। तो वो इन्होंने, हालांकि अभी इन्हीं के नाम है पेपर, लेकिन चूंकि बस पे अमृत योजना के भी सभी साइन हटा दिए, रघुवीर ट्रेवल्स लिख दिया, तो उसको बेनामी संचालन भी इसमें अनुमति नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है, वो भी इनके द्वारा किया जा रहा था। और भी तमाम अनियमितताएँ हैं जो कि जिसके कारण इन पे
लोकायुक्त प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।